स्क्रीन पर है। हेलो सर, आई एम ए नीट 2023 एस्पिरेंट सर, माई स्टडीज इज गोइंग गुड सर, बट वन प्रॉब्लम इज विथ मी सर, आई डोंट नो whether you believe it or not. Being a boy, I am attracted to boys. I don't know why it happens, sir. I have no attraction to females. Sir, these thoughts depress me a lot. What will happen in future? Sir, every day in my mind there are lots of homosexual fantasies came which depress me a lot. Sir, being from middle class family in India, it is very difficult to cope up with the situation. Sir, you are the first person to whom I am sharing this. Please sir, tell me what can I do that it doesn't occur. Please sir, please sir, please मेरा ये प्रॉब्लम लेना प्लीज सर। देखिए, अब यहां पर जो है वो आप झट से लेवल कर देंगे। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, समाज की बात कर रहा हूं। झट से लेवल कर देंगे कि भैया लड़का यदि लड़के के प्रति अट्रैक्टेड है, लड़की लड़की के प्रति अट्रैक्टेड है, तो भैया कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं कह दूं आपसे कि आज समाज जहां पहुंच चुका है वहां पर आज भी मैंने कहा कि जो है वो हेट्रोसेक्सुअलिटी तो कॉमन है, होमोसेक्सुअलिटी जो है वो उसको एक्सेप्ट करने में जो है वो समाज को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये अब बदल रहा है, तस्वीर बदल रही है। यदि तुम जैसे इस प्रॉब्लम में लिखा है कि वो बॉय अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बॉय, ठीक है ना। अब देखो ये तो बायोलॉजिकल है भाई, ठीक है, इसका ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ये फैक्ट है, सच्चाई है। मतलब कई बच्चों जो है, और ये जो है ना जैसे बोलते हैं जो है वो हमेशा कह सकते हैं इसको जो है आजकल बहुत सारे टर्म्स इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ऐसा कोई टर्म यूज करना नहीं था। मैं ये बोलूंगा कि यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप इस बारे में सेक्सुअलिटी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, पढ़ने पर फोकस कीजिए। नंबर 1, ठीक है। आपको जो भी लाइफ में देखो बेटा, क्या होता है लाइफ में हर बार पड़ाव होते हैं, अलग अलग स्टेज होते हैं। कब आपको क्या चुनना है ये तब डिपेंड करेगा कि आपका वक्त सही है कि नहीं है। आज कम उम्र में यदि आप इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो लोग आपको बोलेंगे भी और आपको बुरा भी लगेगा वो चीजों का। मैं कहता हूं ना, हर वो काम जो सही वक्त पर होता है, सही काम होता है, वही सही कहलाता है। सही काम भी गलत वक्त पर होता है तो गलत कहलाता है, और गलत काम किसी वक्त पर हो वो गलत ही होता है। अब तुम्हें ये मन से ये निकाल देना है कि तुम एबनॉर्मल हो, असामान्य कुछ भी, तुम इसे एक्सेप्ट कर लो कि ये सामान्य चीज है, कि मेरा अट्रैक्शन है तो है, एंड उसको लेकर भी बहुत एबनॉर्मलिटी में फील करूंगा तो मतलब मेरा तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो इस प्रकार के कह रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप बोलेंगे सर कि आप एक अलग कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, आप ऐसा करें। मैं ये बोलता हूं देयर आर सर्टेन बायोलॉजिकल इश्यूज, बिल्कुल होते हैं। यू शुड कंसल्ट विद द फिजिशियन। तुमको एक साइकेट्रिस्ट से जाकर मिलना चाहिए, तुमको एक मनोवैज्ञानिक से जाकर मिलना चाहिए। वो आपको आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे, बताएंगे कि प्रॉब्लम कहां पर है। कि आपको एक जो है साइकेट्रिक मेडिसिन के डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। मिलिए कि प्रॉब्लम कहां पर है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि पागल हो गए, मैं ये बोलता हूं कि यू शुड एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट की इशू कहां पर है, ठीक है, एंड एक्सेप्ट द रियलिटी, एक्सेप्ट द रियलिटी। मैं कहता हूं ना कि कई बातें मेरी थोड़ी कड़वी होती है, बुरी होती है, लोगों को पसंद नहीं आती है, इसीलिए जो है वो लोग जो है वो ज्यादा फॉलो जो है वो प्रमोट भी नहीं करते इन चीजों को। तो मैं यही बोलता हूं कि प्लीज एक्सेप्ट योरसेल्फ। जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हें लोगों को पसंद आना चाहिए। जैसे तुम हो वैसे उस रियलिटी को एक्सेप्ट करो। कुछ चीजें तुमसे कंट्रोल हो सकती है तो कंट्रोल ये करो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। अपने जो सक्सेस का जो पाथ है, देखो बेटा कुछ अचीव नहीं करोगे ना, तुम्हारी वर्डिक्ट का तुम्हारे कहने का कोई मतलब नहीं। आज मैं कह दूं कि देश में ऐसा होना चाहिए तो उसका क्या वैल्यू है यार। कहा 4 लोगों ने सुना, बात खत्म हो गई। आज मोदी जी बोल दे कि देश में ऐसा होगा तो होगा, बात खत्म हो गई। भाई पोजीशन का अंतर है ना, अचीवमेंट का अंतर है। कुछ अचीव तो करो जिंदगी में। होमोसेक्सुअलिटी कोई पाप नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। इट मे बी ए बायोलॉजिकल, देयर मे बी ए बायोलॉजिकल रीजन, देयर मे बी सम साइकोलॉजिकल रीजंस, एंड दे शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, ट्रीटेड इफ पॉसिबल। अदरवाइज इसको लेके अपराध बोध पालना बंद कर दीजिए। डोंट बी गिल्टी। वो दिमाग से ग्रंथि निकाल दीजिए, वो वाली। अपने काम पे फोकस कीजिए। अभी आप यदि नीट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं मान के चलता हूं 17-18 साल के आप होंगे, 19 साल के आप होंगे। आपकी प्रायोरिटी पढ़ना है, सेक्सुअल फैंटासीज देखना आपकी प्रायोरिटी नहीं है। अब ये थोड़ी डांट भी खा लो जरा। डांट ये है कि सेक्सुअल फैंटासीज जो है वो तुम्हारी प्रायोरिटी में नहीं है। आज तुमको जो है वो चीजें पर ये मत करो, पहले कुछ अचीव तो करो। समाज तुमको तभी एक्सेप्ट करेगा, जैसे तुम हो वैसे तुमको तभी एक्सेप्ट करेगा जब तुम समाज में कुछ सिग्निफिकेंट काम कर रहे होगे।
तुमको वैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम कुछ करते भी नहीं, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं करते और समाज तुमको जो है वो देखता है कि भाई ये एक प्रकार का न्यूसेंस है, तो वो गड़बड़ मामला है। दिस इज द राइट एज टू अचीव समथिंग। बाद में कई समस्याओं का समाधान तुम खुद निकाल लोगे। ठीक है।